भारतीय गांवों में अनेकों अद्भुत और रहस्यमय कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव चंदनपुर की। चंदनपुर के लोग हमेशा कहते थे कि गांव के पास स्थित पुराना कुआं भूतिया है। कहानी की शुरुआत होती है एक नवविवाहित जोड़े सुरेश और उसकी पत्नी सीमा से। सुरेश गांव का ही निवासी था और सीमा की शादी हाल ही में उससे हुई थी। दोनों एक साधारण और खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक दिन सीमा को पास के कुएं से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। सीमा ने ये बात सुरेश को बताई, लेकिन सुरेश ने इसे उसका भ्रम मानकर टाल दिया। मगर सीमा की जिज्ञासा बढ़ती गई। एक रात जब सुरेश गहरी नींद में था, सीमा ने कुएं की ओर जाने का फैसला किया। उसने एक तेल का दिया जलाया और धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ी। कुएं के पास पहुंचते ही सीमा को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने देखा कि कुएं के पानी में कुछ हलचल हो रही थी। अचानक कुएं से एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत बाहर निकली। सीमा की सांसें थम गईं और वह वही जड़वत खड़ी रह गई। औरत ने धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ते हुए कहा, क्यों आई हो यहाँ? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कुआं मेरी आत्मा का निवास है? सीमा कांपते हुए बोली, मैं बस ये जानना चाहती थी कि ये आवाजें क्यों आ रही हैं। भूतनी ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यहाँ वर्षों पहले मेरी हत्या की गई थी और मेरी आत्मा को इस कुएं में कैद कर दिया गया। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, मेरी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी। सीमा ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? भूतनी ने कहा, जो लोग मेरी हत्या के जिम्मेदार थे, उनका नाम गांव के पुराने रजिस्टर में दर्ज है। उनके वंशज अब भी गांव में रह रहे हैं। उन्हें सजा दिलाने में मेरी मदद करो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सीमा ने यह बात सुरेश को बताई और दोनों ने गांव के मुखिया से मिलकर रजिस्टर देखा। उन्होंने पाया कि कुछ परिवारों के नाम उन हत्यारों के वंशजों में शामिल थे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि ये सच है। गांव वालों ने मिलकर उन वंशजों को गांव से बाहर कर दिया और भूतनी की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया। कुछ दिनों बाद सीमा ने देखा कि कुएं से अब कोई आवाज नहीं आती थी। भूतनी की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। चंदनपुर के लोग अब भी उस कुएं का सम्मान करते हैं और उसे पवित्र मानते हैं। कहते हैं कि जब तक सच की जीत होती रहेगी, तब तक भूतिया कहानियां भी एक सच्चाई बनकर लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी।